हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं हस्बैंड इन लॉ का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जो प्रीवियस एपिसोड में हुआ था कि ओ थाई ने मोई को किस किया था, तो वो ऑफिस पे नहीं आ रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है और वो ग्रुप पे मैसेज कर लेता है कि तुम कहाँ हो। तभी वो सारे दोस्त लोग उसे देखते रहते हैं और इधर पे सीन शिफ्ट होता है। याडा और मोए एक दूसरे को मिल जाता है और मोए कहता है कि ये सब तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, तो मेरे हस्बैंड से दूर रहना, नहीं तो मैं तुम्हारे क्या करूँगी मुझे मालूम है। तो मेरे हस्बैंड जो है ना मेरे है और तुम्हारे साथ कभी नहीं आएंगे, तो अपने आप को ये दिलासा देने के बंद कर दो। तो इधर पे सीन शिफ्ट होता है हमारे थाइन के ऑफिस पे। जो भी है ना हैकर जो है ना इन्फेक्टेड कर लिया है कंप्यूटर वायरस के, और इधर पे वो यादास के फादर को मिलने के लिए आती है मोई। और मोई कहता है कि मैं बस तुम्हें अपने डाटा, अपने कंपनी का डाटा देने के लिए तैयार हूँ, ये बस ले लो। मैंने बस ले लिया है, बस एक कंडीशंस है जो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। मैंने बस अपना कार्ड जो तुम्हारे पॉकेट में रखा हुआ है, अगर तुम्हें इंटरेस्टेड हो तो मुझे मिल जाना। तो इधर पे सीन शिफ्ट होता है। जब मोई काम पे आ जाता है, तभी थाई कहता है कि मैंने क्या सोच लिया था कि मेरे जो किसने है ना तुम्हें बस बैड फॉर्चून ले आया हुआ है। तभी कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और इधर पे फिर से सीन शिफ्ट होता है। यादा के फादर जो है ना मोई के साथ मिलता है और कहता है कि अगर तुम मुझे थायन और उसकी टीम ने जो कुछ भी प्रोजेक्ट किया है ना, जो कुछ भी डेकोरेशंस किया है, वो सब तुम्हें मुझे दोगे, तो मैं बस तुम्हें दूंगी जो कुछ भी तुम चाहते हो। तो मोई कहता है कि मैं बस अपने हेमलॉक कंपनीज में इन्वेस्टमेंट चाहता हूँ, और तुम्हारी जो बेटी है ना जो मेरी पति के साथ जो डोरे डाल रहा है, तो वो बस तुम्हें उसे मिटाना चाहिए। तो हम दोनों पार्टनर हुए हैं ना, तो दोनों ही हैंडशेक करता है और वो कहता है कि ये सब बातें जो है ना हम दोनों के बीच में ही रहना चाहिए। अगर तुम्हारी बेटी को ये सब कुछ मालूम चल गया, तो वो हमारे प्लान को रूइन कर देगा। तो इधर पे फिर से सीन शिफ्ट होता है। थायन जो है ना वो बस प्रोजेक्ट तैयार कर रहा होता है, और इधर पे यादास के फादर के असिस्टेंट ने कॉल करता है और कहता है कि मुझे बस डॉक्यूमेंट 3 दिन के बाद चाहिए, 3 दिन में ही चाहिए, और मैं तुम्हारे सारे कंडीशंस एक्सेप्ट कर लिया हूँ। तो इधर पे जो कुछ भी डाटा जो होता है ना वो स्टोर करके वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि इंग्लिश में कि कम बैक टू मी। और जो कुछ भी नाइट है ना जो हमने साथ में नहीं बिताया हुआ है, तो तुम्हें उसे पूरा करना चाहिए। तुम ही हो जो इस गेम को स्टॉप कर सकते हो। तो इधर पे जो कुछ भी था ना इमारत जो थाई ने बनाया हुआ था, तो वो 99% सिमिलर होता है। और इधर पे असिस्टेंट और मोई फिर से मिल जाता है और कहता है कि मोई कहता है कि आई होप द टाटा ने जो कुछ भी प्रॉमिस किया है ना वो फुलफिल करेंगे। और ये सब बातें अपने हेमलॉक के टीम को मोई बताता है और वो कहता है कि ये सब मैंने एक्सचेंज फॉर रिटर्नमेंट ऑफ हेमलॉक के लिए किया है, और जो कुछ भी है ना वो सब कुछ मिला रहा होता है, जो डाटा जो मिल रहा है ना, तो मुझे तुम सब लोगों के साथ हेल्प चाहिए। तो सब लोग एग्री कर देता है क्योंकि उसे तो चाहिए ना। तो इधर पे फिर से सीन शिफ्ट होता है। थायन जो है ना वो बस यादा को समझ कर कहता है कि मैं बस तुम्हारे साथ कभी नहीं सोऊंगा। और इधर पे मोई भी आ जाती है और कहते हैं कि तुम किससे बात कर रहे हो थायन। तो वो कहता है कि मैं खुद से बात कर रहा हूँ। क्यों 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 मैं खुद से बात नहीं कर सकता हूँ। तो वो एक सोल्यूशन पे आ जाता है और वो यादा के साथ कुछ करने के लिए रेडी हो जाता है, और वो सब लाइनें बता देता है जो कुछ भी उससे वो जो नोटबुक में लिखा हुआ था ना वो बस लिखा हुआ था वो बताता है। और यादा कहता है कि तुमने सब
कुछ नहीं किया है। तो थाइन कहता है कि सब तुमने नहीं लिया है, तो वो कहता है कि नहीं मुझे इंग्लिश नहीं आती है। और इधर पे फिर से सीन शिफ्ट होता है। हमारे मोई को जो थाइन जो है ना दिन भर वर्क कर रहा होता है, घर पे भी वर्क कर रहा होता है, और यहाँ पे एक मिस्टीरियस आदमी आ जाता है और वो बस इंटरनेट हैकर होता है। और इंटरनेट सर्विलेंस जो कुछ भी है ना वो इंटरप्टेड होता है 1 मिनट के लिए, और वो कोई और नहीं मोही होता है। मोही ने ही सब कुछ हैक करके उसके डाटा में ट्रांसफ़र कर रहा होता है। और तो वो उसे फ़नी स्माइल देकर कहता है कि तुम कितने मिजरेबल हो थी एंड तुम कितने स्टूपिड हो। और इधर पे फिर से सीन शिफ्ट होता है। थाइन जो है ना कॉल पे सो रहा होता है और मोही भी आकर उसके साथ सोता है, और वो उसे जगह रखने के लिए एप्पल लेकर आता है और वो उसे खिला देता है। और वो दोनों ही बस खुश हो जाता है। और इधर पे मोई अपने आप को सोने की प्रिटेंड कर देता है, और उसे वहाँ पे लिखा हुआ होता है कि तुम थाइन तुम ज़्यादा काम मत करो। तो वो पढ़ के ही वो थाइन ने उसके गले पे चिपका देता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा नॉटी हो, और वो स्माइल दे देता है। हाय कितना अच्छा है। तो इधर पे फिर से सीन शिफ्ट होता है। जो हैक हुआ है ना कंप्यूटर, जो वायरस छिनने की वजह से, तो इधर पे डाटा जो है ना वो सब कुछ फिर से स्टोर हो रहा है। तो मोई कहता है कि ओनली यू कैन स्टॉप द बैटल्स, बिकॉज फर्स्ट नाइट पे जो उसने उसे नहीं छुआ था, और जो कुछ भी है ना वो सब कुछ होता है। और यहाँ पे वो लिखता है कि लव यू सिली बॉय। और ये देखते ही वो बहुत बहुत ज़्यादा गुस्से से लाल पीला हो जाता है, और याडा भी मिल जाता है, और याडा ने उसे भाव नहीं देता है। और इधर पे हमारा सीन शिफ्ट होता है कि याडा और थाइन जो मिलने वाले थे, तो मोही भेस बदल कर लड़की के भेस पे वहाँ पे चले जाता है, पर सब लोगों को उसे उसकी असलियत पता चल जाता है। और थाइन भी कहता है कि मुझे बस अकेला छोड़ दो, मुझे बस पर्सनल स्पेस चाहिए, मुझे तुम्हारी सेफ्टी नहीं चाहिए। तो वो ये कहकर वो घर पे जा जाता है। और इधर पे टीपीसी ग्रुप का मेंबर जो है ना वो बस वहाँ पे इम्पोर्टेंट मीटिंग कर रहा होता है, और थाइन जो है ना सब कुछ फिर से याद कर रहा होता है, जो भी है ना हम लोग के एम्प्लॉयज़ वो सब नहीं होता है। पर थाइन ने मोए को भूल चुका था, तो थाइन को मोए की जो कुछ भी है ना सिग्नल आ जाता है, और वो बस अपने लैपटॉप जो है ना वो बहुत ज़्यादा बुरे होने की वजह से उसके लैपटॉप पे जाकर देखने लगता है। पर उस पे लिखा हुआ था कि डियर एडमिनिस्ट्रेटर, जो कुछ भी है ना वो ऐप वो है ना वो चला लेती है, और वो उसका एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो इधर पे वो बस हाँ सब कुछ है ना जो कुछ भी है ना सस्पेक्ट हो जाता है कि ये क्या ये रियल है। और वो सोचता है कि ये मोई जो है ना वो पावरफुल नहीं हो सकता है, और इधर पे वो किसी और को हायर कर लेता है कि मोई के ऊपर नज़र रखने के लिए, क्योंकि जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन है ना वो तो करना पड़ेगा ना कि मोई जो है ना बुरे काम तो नहीं कर रही है ना। तो इधर पे सीन शिफ्ट होता है। मोई जो है ना वो मास्क लगा कर आ जाता है, और वो थाइन के सामने आकर कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए खाना पकाया, तुम्हारे गंदे कपड़े धोए, मैंने तुम्हारे घर साफ़ किए, और तुम मुझे एक सर्वेंट की तरह ट्रीट करते हो। मैं तुम्हारा सर्वेंट नहीं हूँ, समझ गए हो। तो वो धड़ाक से उठ जाता है, तो वो उससे सराउंड करता है मोई का फेसेस। तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, और उस समय पे बस शिफ्ट होता है कि वो उठ जाता है, फाइनली उसका नाइटमेयर ओवर हो जाता है। और इधर पे मोई कहता है कि मैं ये बात समझ नहीं पाई, क्या तुम मुझे सब समझा दोगे। तो थाइन कहता है कि ये असिस्टेंट के लिए नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, तो तुम्हें मानना नहीं चाहिए। तो फिर भी उसे वो सब कुछ समझा देता है, जो कुछ भी है ना वो उसे नहीं आया हुआ था, तो वो समझा देता है। तभी थाइन
सोचने लगता है कि वो ये बहुत ज़्यादा स्टूपिड लगती है, पर ये बहुत ज़्यादा चालाक निस्की है। और वो कहता है कि चलो चलते हैं मूवी के लिए। तो मूवी के लिए थाई ने फर्स्ट टाइम इनवाइट किया था, तो वो बहुत ज़्यादा सस्पेक्ट हो जाता है और वो मैसेज करता है कि आज के अपॉइंटमेंट जो कुछ भी है ना वो सब कुछ कैंसिल कर लेते हैं। और उसी समय पे थाई ने उसे चोट लगा देता है, और चोट लगने की वजह से उसे पेन किलर जो है ना वो खिलाने की कोशिश कर देता है, और वो पेन किलर खिला देता है, उसके साथ में कुछ और भी खिला देता है। तो इधर पे सीन शिफ्ट होता है, जो कुछ मेडिसिन्स उसने ग्रैब किया है ना वो उसे बस दिखाई देता है कि ये सब का खाया हुआ है। तो वो मई जो है ना वो पे स्लीपिंग टैबलेट के इफेक्ट से वो बस सो जाती है, और टेबल के नीचे से हमारे थायन को सिम कार्ड मिल जाता है, और उधर पे असिस्टेंट का नंबर भी होता है। और उसके फ़ोन में भी कुछ और ख़ास नहीं होता है, पर सिम कार्ड में उसे सब कुछ मिल जाता है। और नायन कहता है कि मोहित तो तारदास के सेक्रेटरी के पास है। तो इधर पे थायन जो है ना मोई को वेट कर रहा था ऑफिस पे साथ में लेकर जाने के लिए। तो मोई कहता है कि तुम इससे मेरे साथ साथ मत चलो, नहीं तो किसी और को शक हो जाए कि गायक है कि हमारे बीच कौन और है। तो उसी समय पे एक है ना वो बस कहता है कि मैंने देखा है कि वो दोनों के साथ में। तभी ये कहता है कि उसके स्वामी तो उसके हस्बैंड तो मैं हूँ। तो इधर पे थायन कहता है कि तुम आज मेरे साथ ही रहोगे, और वो फिर से कहता है कि तुम आज रात फ्री हो कि नहीं। तो उसी समय पे सब लोग दोस्त है ना इकट्ठा होकर कहता है कि तुमने हमारे मोए को कितने ज़्यादा टॉर्चर किया है, ये सब तुमने क्यों किया है। तभी वो थायन कहता है कि मुझे मालूम चल गया था कि मोए हैकर है, तो किसी और ने उसे बस गड़गड़ाया है। तो मुझे बस इसे तैयारी तक जाना है कि ये सब क्या हो रहा है, क्या माजरा है। तो ये सब वो लोग बस सोचने लगते हैं, और इधर पे जो कुछ भी हैक किया था ना वो हैक तो दोबारा कर सकते हैं ना। तो वो लोग फिर से हैक कर दिया था। मैथे का जो सेक्रेटरी है ना वो उसे बस उसके फ़ोटोज़ पठा देता है। जो बियर का फ़ोटो है ना वो बस उसे सेक्रीफाइस करना पड़ता है, वो अपने दोस्तों के लिए जो कुछ भी एविडेंस वो चाहे है ना वो सब उससे सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो वो सब लोग उसे होटल पे लेकर जाता है, और उस समय पे सेक्रेटरी माठाता होता है, और वो कहता है कि तुम ही हो तो आओ चलो चलते हैं। तो वो एक बिस्तर पे आकर लेकर जाता है, और उधर पे आकर वो भी अपने अनड्रेस करने लगता है, और खुद को पीटता है, और उसे भी बहुत ज़्यादा मारता है। और इसी दौर में वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगता है, पर क्या करे, काम तो काम है, काम तो करना पड़ेगा, एविडेंस तो कलेक्ट करना पड़ेगा। तो वो एविडेंस कलेक्ट कर रहा होता है, और मथाना ने उसे पैसा दे दिया था। तो सब लोग वरीड हो जाता है कि बियर क्या कर रहा है। तभी उसी समय पे बियर आ जाता है, कहता है कि उसने मुझे बहुत मारा, मुझे फुल मार्क्स मिले, क्या करे हम। तो वो जो कुछ एविडेंस है ना वो थाई को दे देता है, और ये कहता है कि वो बस टीपीसी को बर्बाद करना चाहती है, और एडिशनली वो बस चाहती है कि तुम्हें ज़्यादा बॉदर ना करे। तो ये सब बातें वो सुनते ही वो बहुत ज़्यादा दंग हो जाता है, और इधर पे वो अपने भाई के पास आ जाता है और कहता है कि वो क्या है, क्यों है, क्या कर रहा है। तो वो सब लोग होता है, और इधर पे थायन और मई जो है ना वो कहता है कि मैं बस तुम्हें आखिरी चांस देती हूँ, तुम बस कह दो कि तुमने एक सब क्या किया है। और इस दौरान वो उसे वहाँ से गिरा देती है, और वो गिर भी जाती है। पर लकीली ये सब एक ड्रीम है। बस मोई जो है ना वो बस वहाँ पे गिर जाती है, और इधर पे हेमनाव की टीम जो है ना वो बस कहती है कि मुझे शक है कि थायन को ये सब बातें पता चल गया है। तो वो कहता है कि ये सब नहीं हो सकता है। तभी थायन ने उसे बस टॉर्चर करने के लिए
सोच लिया था। तो इधर पे फिर से सीन शिफ्ट होता है। हमारे जो कुछ भी है ना एविडेंस है ना जो हम लोग के अगेंस्ट है, वो सब लोग वो डिलीट कर देता है, क्योंकि कुछ भी एविडेंस नहीं हुआ तो कैसे पकड़ेंगे, है ना। तो इधर पे एक लॉयर होता है जो याडा के पास आता है और कहता है कि मैं बस तुम्हें डिवोर्स दिलाने के लिए राज़ी हूँ। तो इधर पे ही सीन शिफ्ट होता है। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब।